अब बिजली का बिल हो जाएगा आधा और आपकी बच जाएगी लाखों लाखों रुपए हर महीने। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज हम बहुत ही छोटे छोटे टिप्स है लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आपके बहुत ही पैसे बचने वाले, आप काम आसान होने वाले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में बने रहिए, कैसे आपकी पैसों की बचत हो जाएगी कड़कती धूप में। पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। शेयर करने से सभी लोगों के पास पहुंचती है और सभी लोग अपने पैसों को बचा सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं। चैनल में नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए बढ़ते आगे हमारे टिप्स में। पहला टिप्स मेरे यहाँ पे लहसुन को लेकर है दोस्तों। बाजार से आप किस तरह की भी लहसुन लेकर आते, इस तरह से खुले वाले लहसुन लेकर आते हैं, नहीं तो बड़े बड़े लहसुन लेकर आए, कैसे भी लेकर आते हैं लहसुन हमारे घर पे मसाले में हम इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर यह होता है कि लहसुन हम जैसे भी लेकर आते हैं, लहसुन को ऐसे तो बहुत ही तरीका है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रही हूँ जो आपको अच्छा लगेगा करने में। तो यहाँ पे जब भी आप लहसुन छिलकाते हैं तो आपकी नाखून में दर्द हो जाती है। लहसुन इतना टाइट होके रहती है, इतना सख्त होता है। तो छोटा सा काम कीजिए, आप लहसुन जब भी छिलकाए, कुछ भी तरीका आपको पता है आप यूज करते सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है ये हमारे बच्चों के जो होते हैं शार्पनर होते हैं, जो कि कटर हम लोग बोलते हैं। कटर के अंदर हर एक लहसुन को इस तरह से आप घुमा लीजिए, इस तरह से जैसे हम पेंसिल वो कटिंग करते हैं, तो इस तरह से आप एक लहसुन को ले लीजिए और इसके अंदर आप अच्छे से घुमा लीजिए। 2-3 बार घुमाने से आपकी बहुत ही इजी हो जाएगी। सारे लहसुन को आप क्या कीजिए, इस तरह से कटर के अंदर घुमा लीजिए। थोड़ी थोड़े आप घुमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर बच्चों को देंगे, बच्चे तो पेंसिल बहुत अच्छे से काटते हैं। और देखिए इस तरह से हमारी जो लहसुन की छिलका जो है वो निकल आया। इस तरह से लहसुन की छिलके निकल आया है ना दोस्तों। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना पानी में डालो, ना इसको काटो, इसको रगड़ो घसो, कुछ भी नहीं है। आज से लहसुन छिलकाना आपको बहुत ही इजी लगेगा। यहाँ पे मैं 2-3 लहसुन आपको छिलका के दिखाती हूँ, जैसे कि हमारे मिनटों में बहुत सारे लहसुन की छिलकाना हो जाएगा। तो आपको किसी की मदद लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई होप छोटा सा टिप्स से आप लोग को पसंद आए, क्योंकि लहसुन छिलकाना मतलब बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है और किचन में काम करना बहुत ही दिक्कत हो जाती है, वक्त निकल जाती है, पैसे की खर्चा भी होती है, क्योंकि हमारी नाखून को दर्द होती है तो हम दवाई वगैरह तो लगाते हैं। तो इस तरह से आपके लहसुन की खर्चा से हम बचा लिए आप लोगों को। बच्चों की कटर ना, बहुत सारे कटर बच्चे इधर उधर फेंकते रहते हैं जिसको यूज भी नहीं करते, तो इसको आप यूज कर लीजिए आपके काम पे। इस तरह से मेरी काम तो आसान हो गई। आशा करती हूँ सारी गृहिणी के काम ऐसे ही आसान हो जाएगी और काम फटाफट करके किचन से आप बाहर आ जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, छोटा सा टिप्स है। चलिए बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। दोस्तों आजकल बहुत ही गर्मी हो रही है, मतलब गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर छू रहा है। तो इस समय हमें बहुत दिक्कत होती है। हम छोटा सा काम करेंगे, अगर घर पे आप लोग को मिर्ची है आप लोगों के, तो कड़कती गर्मी में आप, बहुत ही आसान काम है, आप ध्यान से देख लीजिए, आपकी बहुत पैसे तो बचेंगे, सामान समय सब कुछ बचने वाली है। पूरा आप नया मिर्ची लीजिए, जैसे बाजार से लेकर आते, उसको अच्छे से धो लीजिए, पोंछ लीजिए, गठल निकाल दीजिए। जो हमारी मिर्ची है, यहाँ पे एक मटका ले ली मैंने, छोटा सा मटका है। आपको आपके पास जो भी है, बड़ा है, छोटा है, मीडियम है, जो है आप इस कभी भी कुछ मटके में खाना वगैरह आता है तो आप इसको फेंकिए मत, इसको रख लीजिए धो के। मैं हमेशा रख लेती हूँ। तो इसके अंदर में मिर्ची डाल देती हूँ, 1 या 2 मिर्ची हम इसके अंदर डालेंगे। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे मटके के अंदर मैं मिर्ची क्यों डाल रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने मटके के अंदर मिर्ची डाल दी और यहाँ पे ले लेती हूँ दूध। दूध कौन सा है दोस्तों, बिल्कुल गर्म नहीं, पूरा गर्म नहीं, पूरा ठंडा नहीं, गुनगुना वाला दूध हम इसमें डालते। इससे पहले दूध को हम अच्छे से उबाल के पूरा रेडी कर लेते हैं, जैसे दूध के एक कलर चेंज हो जाए। तो इसके बाद हम यहाँ पे कटोरी में डालते हैं, जो हमारी मटका है मटके में डालते हैं। और इसके साथ ये मिर्ची को आप काटना नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते, आपके जो 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे का काम 2 घंटे में हो जाएगा, बहुत ही इजी प्रोसेस में। तो आप क्या कीजिए, और मटके में मिर्ची डालने के बाद अच्छे से घुला लीजिए। मिर्ची और दूध डालने के बाद अच्छे से इसको घोल लीजिए और इसके बाद हम और एक मिर्ची भी डालते। और यहाँ दोस्तों मिर्ची की गंठल निकालनी बहुत ही जरूरी है, छोटा सा काम है। इसके ऊपर हम एल्युमिनियम फॉइल लगा देते हैं। आप कोई ढक्कन वगैरह कुछ भी लगा नहीं सकते, क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल क्या करता है ना, इसको अच्छे से बाहर के एयर कांटेक्ट से बचा के रखती है। और इसमें अच्छे से हम इसको रख लेते हैं। तो रखने के बाद आप इसको बाहर रखिए, फ्रिज में मत रखिए।
फ्रिज के कभी मत रखिए, आप बाहर इसको 2 से 3 घंटा रख लीजिए। तो इस तरह से देखिए आपकी जो कड़कती धूप में, बहुत ही आजकल धूप हो रही तो सब लोग ठंडाई वगैरह खाने के लिए मन कर रहे, तो आपके पास अगर दही नहीं है तो 2 घंटे में आप दही बिठा सकते हैं, 1-1.5 घंटे में आप दही बिठा सकते हैं ये प्रोसेस में, क्योंकि जितनी गर्मी ज़्यादा होगी तो दही बहुत ही जल्दी बैठ जाता है। तो इस तरह से देखिए मैंने घर पे मटके में दही बिठाई, इसमें मैंने जामुन बिल्कुल नहीं डाला है, जामुन जो होता है दही का जामुन मैंने बिल्कुल नहीं डाला है। 2 मिर्ची से मैंने आज का यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दही जमा ली है। यहाँ पे दही जमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम समय में आपको बहुत ही अच्छा वाला दही मिल जाएगी। इस तरह से अगर आप जमाएंगे 2 मिर्ची या 1 मिर्ची, 3 मिर्ची, 4 मिर्ची, जितने भी हो आपकी क्वांटिटी के हिसाब से डिपेंड कर जाए। तो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ कितना मक्खन जैसे दही बनाए। आप इस तरह से दही तो खरीद के लेकर आते हैं दुकान से, इस तरह से दही हमने घर पे जमा ली बिना जामन के। जामन अगर नहीं है आपके पास, दही खाने का मन है, तो आप इस तरह से दूध को अच्छे से उबालिए और 2 मिर्ची डाल के इसको रख लीजिए 2-3 घंटे में। 2 ही घंटे हो ही जाता है, 2 घंटे में आप अच्छे से दही जमा सकते हैं। और जब भी दही जमाएंगे तो इसकी मुंह को अच्छे से ढकेंगे, एयर कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। अगर एयर कांटेक्ट में आ जाती है दही अच्छे से बैठेगा नहीं। तो दही बैठने के बाद हमारी ये मटका का कलर चेंज हो गया है, क्योंकि हमने इसके अंदर दूध डाला था। तो इस तरह से मैं आपके सामने करके दिखा रही हूँ। 2 मिर्ची से हमारी दूध अच्छे से बन गई दही, और हमें दही के लिए बाहर धूप में भागना नहीं पड़ा। तो आज की जो टिप्स है सारे धूप के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आजकल बहुत ही गर्मी हो रही है दोस्तों, किसी के पास इतना वक्त नहीं है किचन में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ, जो हर घर में हर किसी को चाहिए होता है। बहुत ही मात्रा में गर्मी हो रही है तो हम सब लोग एसी इस्तेमाल करें। जो भी लोग एसी इस्तेमाल करते हैं तो एसी का ऐसा है कि बिल बहुत ही आते हैं। 2-3 महीने का जो बिल होता है बिजली का बिल ना, दिमाग चक्कर लगा लेता है, क्योंकि इतना भर भर के बिल आता है, लोग अच्छे से बिल पे नहीं कर पाते क्योंकि एसी बहुत ही बिल खाता है। तो आज हम क्या करेंगे जिससे हमारे एसी की वजह से हमारे बिल बहुत ही कम आएगी, हमारी बिजली वेस्ट नहीं जाएगी। तो जब भी आप एसी ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद जब भी आप ऑफ करना चाहते हैं, जब भी बंद करते हैं ना, एक ही बटन होती है, ऑफ होता है ऑन होता है, ऊपर ऑन होता है नीचे ऑफ होता है। जब भी आप एसी इस तरह से बंद करते हैं तो बंद नहीं होता है, तो इस तरह से आधे खुले में एसी रह जाती है। तो कुछ लोग हड़बड़ा के क्या करते हैं, एसी को फिर से ऑन करते हैं। इससे क्या दिक्कत होती है, फिर से हम ऑफ कर लिए, फिर से ऑन करके फिर से ऑफ करेंगे, इससे दिक्कत ये होती है। जब भी आप एसी ऑन करते हैं तो एसी ऑन करने के टाइम एक बिजली का बिल यूनिट पर यूनिट अलग आता है, और जब एसी कंटिन्यू होता है तब पर यूनिट अलग बिल आता है। तो जब जितनी भी बार आप एसी को ऑन करेंगे उसी हिसाब से पर यूनिट आपको ज़्यादा बिल आएगा। इस हिसाब से एसी का बिल तो ज़्यादा आया। ये चीज़ को बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो जब भी आप एसी ऑफ करते हैं, ऑफ करके छोड़ दीजिए, वो कम से कम 7-8 मिनट में धीरे धीरे बंद हो जाएगा। आप हड़बड़ होकर फिर से ऑन करके फिर से ऑफ बिल्कुल मत कीजिए, इससे हमारी 2 या 3 तरह की बिल आती है। जो स्टार्टिंग में एसी ऑन करते ज़्यादा बिल होता है, जो वही बिल 3 बार आ जाती है। इसी तरह से हमारी एसी की बिल ज़्यादा आती है। हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से आप बंद कर सकते हैं और इसको खोल भी सकते हैं, यानी कि ऑफ और ऑन इसी तरह से कर सकते हैं। एक बार कर लीजिए और इसके बाद आप छोड़ दीजिए, धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों को कभी मत दीजिए एसी रिमोट, क्योंकि वो बार बार ऑन करते ऑफ करते इस चक्कर में बहुत ही बिल आती है। तो हमारे देखिए कपड़े की मदद से कैसे हम बिजली की बिल बचा सकते हैं, आज की टॉपिक ये है। तो चलिए, कपड़े की, आपके घर पे जो भी कपड़ा होता है तो उसी कपड़े को आप ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए छोटे छोटे टॉवल ली है, इसी टॉवल को हम आज इस्तेमाल करेंगे हमारे बिल बचाने में। क्या आप इस्तेमाल करेंगे, ये ऐसा नहीं होता है, हर घर में बिजली का बिल बहुत ही आता है यहाँ पे। तो जब भी आप एसी लगाते हैं तो दरवाजे की जो हमारी ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसी हिस्से में जो यहाँ पे जो खुला वाला हिस्सा है, इसी हिस्से में दिक्कत होती है हमें।
और इसी हिस्से की काम आज हम करेंगे। कैसे करेंगे? दो कपड़े की मदद से। हम जब भी किसी के घर में, बहुत सारे घर पे दरवाजे पे स्टॉपर नहीं लगती है, और जब भी हम एसी ऑन करके अंदर रहते हैं घर के अंदर, तो दरवाज़ा खुली रह जाती है, आधी खुली रह जाती है। इस चक्कर में उसी बीच एसी हमारे बाहर निकल जाती है और दरवाजे के नीचे से भी बाहर निकल जाती है, तो बहुत ही एसी लगती है। इस चक्कर में हमें बहुत ही बिजली भी आती है। इससे हमें इसको कम कैसे करना है? एक आप टॉवल लीजिए, कुछ भी पुराना वाला टॉवल है आपके पास तो उसको ले लीजिए। मेरे पास ये टॉवल था जो कि मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, और इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। देखिए इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही लंबा है। आप अपने हिसाब से ले लीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने इस टॉवल को फोल्ड कर ली। फोल्ड करने के बाद मैं इसको अच्छे से सेटल करूंगी। तो आपको देखना है कैसे करना है। आपको ऑनलाइन कुछ भी नहीं मंगानी है। आप घर पे जो भी सामान है हम उसी से हमारी ये जुगाड़ लगा सकते हैं और हमारी खुद की चीजों को बचा सकते हैं, यानी कि हमारी पैसे हम खुद बचा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। एक टॉवल मैंने ले ली और इसको इसे रोलिंग बना रही हूँ, और यहाँ पे एक साइड नहीं, मैं दो साइड यहाँ पे रोलिंग बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये खिसक रहा है तो इसको मैं अच्छे से थोड़ा रख लूंगी, और इसके बाद दूसरी वाले हिस्से को भी रोलिंग बनाऊंगी। तो पहले हम क्या करते हैं, एक वाले हिस्से को रोलिंग करते हैं और इसका काम कर लेते हैं, और दूसरी वाले हिस्से का रोलिंग करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो हिस्से में अच्छे से लपेट ली, यानी कि रोलिंग कर ली। और सुई धागा लेते हैं हम। सुई धागा अगर आप करना नहीं चाहते तो सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। तो इसी तरह से मैं बड़े बड़े टाके लगा रही हूँ यहाँ पे। आप चाहे तो छोटे छोटे टाके लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बड़े बड़े मैं टाके लगा रही हूँ, ये भी हमारी काम बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ये भी खराब नहीं होगा। इसी तरह से मैं इसको सेटल कर रही हूँ ताकि हमने जो रोलिंग किया था वो वापस ना खुले, एक ही जगह टिक के रहे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको सिलवा लेते हैं। अगर आप नहीं सिलवाएंगे तो ये फिर से खुल जाएगी। तो हमें इसको परमानेंट करना है, तो इसीलिए मैं सुई धागे से सिलवा रही हूँ। एक साइड मैंने अच्छे से सिलवा ली, तो देखिए अच्छे से पड़ा है, मतलब खुल नहीं रहा है। तो दूसरी हिस्से को भी मैं सिलवा रही हूँ। मैं बड़े बड़े टाके लगा रही हूँ ताकि कभी मुझे जरूरत हो तो मैं इस टॉवल को खोल भी सकती हूँ। इसी तरह से लगा रही हूँ। अगर आपको परमानेंट करना है तो आप यहाँ पे छोटे छोटे टाके लगाइए और ढेर सारे लगा लीजिए। अगर टाके लगाना नहीं चाहते तो सेफ्टी पिन से भी आप सेटल कर सकते हैं। इसी तरह से मैं देखिए मेरे दो साइड्स को मैंने अच्छे से सुई धागे से सेटल कर ली। इसे करने के बाद हम यहाँ पे देखिए, इसको मैं पलट के भी दिखाती हूँ। इस तरह से हमारी ये एक अच्छी वाली चीज बन गई। इसी चीज को हम खरीदने के लिए ऑनलाइन चेक करते हैं। इससे हमें क्या बच सकती है? तो देखिए दरवाजा जब भी आप बंद करते हैं, अंदर से एसी चलाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन इस नीचे वाले हिस्से से हमेशा एसी हवा निकल जाती है, और एसी हवा निकलने की वजह से ज्यादा हमें एसी चलानी पड़ती है। इस चक्कर में बिल भी बहुत आती है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। तो यहाँ पे इसी तरह की सामान हम ऑनलाइन मंगाते हैं, बहुत सारे मिल भी जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे घर पे मुफ्त पे कर ली, यानी कि मुझे किसी भी पैसों की खर्चा नहीं है, सिर्फ मेरी मेहनत है, सिर्फ टाके लगाना, बस इतना ही। जो भी पुराना कपड़ा है, अगर टी शर्ट की कपड़ा है तो आप बना सकते हैं, पुराने वाले टॉवल से तो बना सकते हैं, चुनरी वगैरह है तो बना सकते हैं। कुछ भी कपड़ा है आपके पास, पुराने कपड़े हैं तो आप इसको बना सकते हैं। इसी तरह से आपकी दरवाजा बार बार खुलेगी नहीं, एक बात। दूसरी बात है, नीचे से एसी की हवा बाहर नहीं जाएगी। दरवाजा के पीछे वाले हिस्से में अगर आप स्टॉपर नहीं लगाए फिर भी आपकी दरवाजा बिल्कुल नहीं खुलेगी। तो तीसरी वाली चीज है, अगर हम जो बेडरूम में हम एसी लगाते हैं उस रूम में वॉशरूम भी होती है, तो कभी कभी हमारी वॉशरूम बंद नहीं होती है, तो इस चक्कर में उसके अंदर भी एसी चला जाता है। तो इससे एसी की ज्यादा हमें चलानी पड़ती है और ज्यादा बिल भी आती है। इससे हमें बहुत ही दिक्कत होती है। कभी कभी हमारी कुंडी नहीं लगती है अच्छी से, तो कुंडी खुल जाती है, बच्चे बंद नहीं कर पाते, वो खुले छोड़ देते। इस चक्कर में हमारी एसी तो खराब बहुत ही जाती है, यानी कि बिजली के बिल की बहुत ही खपत होती है। अगर ये दरवाजा की कुंडी खराब है, बच्चे लगा नहीं पाते, आप एक टॉवल यहाँ पे रख लीजिए। रखने के बाद उस टॉवल को क्या कीजिए, दरवाजे के अंदर बीच में रख के आप पूरा कस के इसको खींच लीजिए, ताकि दरवाजा अच्छे से सही से टिक के रह जाए। अगर बार बार ही खुलेगा नहीं, अगर कुंडी भी ना लगाए तो नहीं खुलेगा, क्योंकि ये जो टॉवल है, पुराने वाले कपड़े आप रख लीजिए, ये टॉवल बहुत ही अच्छे से पकड़ के रखता है।